ईपीएफओ संगठन से जुड़े आज महत्वपूर्ण न्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपके इंटरव्यू से संबंधित बहुत खास बातों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एओ इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है। और आज हम आपके इस इंटरव्यू स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। आते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एपीएफसी क्यों आईएएस के बराबर है या लगभग आईएएस जैसा है। मित्रों, आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगभग 2 साल पर, पहले तो ये 4 साल 5 साल पर वैकेंसी देता था, लेकिन अब इसकी वैकेंसी रेगुलर हो रही है। क्यों? क्योंकि ईपीएफओ ने अपना विजन 2047 जारी किया है और इस विजन के तहत उसे ढेर सारे कर्मचारियों की जरूरत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, उस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कुछ स्क्रिप्ट पर और बताएंगे कि आप जो नए लोग हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका स्टैंडर्ड यूपीएससी जैसा है, वो कैसे ईपीएफओ की तैयारी करके एपीएफसी का इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और फाइनल क्वालिफाई करेंगे। यूपीएससी के मुकाबले ईपीएफओ कितना सरल है। आप देख रहे हैं यूपीएससी की जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे आपका एक स्टैंडर्ड प्रीलिम्स के लेवल का हो जाएगा, आप बहुत आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ आपको प्रिपरेशन पर ध्यान देना होगा। तो आप ऐसा करके और 2024 में आने वाली नई वैकेंसीज में आप अपने आप को फिट बैठा सकते हैं, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एपीएफसी का पद जिला स्तर का पद होता है और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में इस पद को जाना जाता है, जो पूरे जिले में एक पद होता है और एक जिला ही नहीं, इसके अधीन कई जिले होते हैं। जैसे एक मुख्यालय जिला होता है, जैसे मान लिया प्रयागराज है, अब प्रयागराज के अधीन इसके अंतर्गत कई जिले हैं, मान लिया 4 जिले 5 जिले हैं, तो सभी 5 जिले भी एपीएफसी के अधीन होते हैं। तो आप सोचिए कि एपीएफसी आपका होता है, हालांकि आरपीएफसी भी यहाँ पर बैठता है, लेकिन एपीएफसी जो है बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो मित्रों, आपके लिए इस पद को प्राप्त कर लेना एक सपने जैसा है, एक महत्वपूर्ण ड्रीम है। आपका कार्यालय भी बेहतर होता है। आप देखते हैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों के आप आशाओं के केंद्र बिंदु होते हैं। उस समय में जब उनको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होती है, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत हुई, तो आपके पद से ही, आपकी कलम से ही ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। इसलिए आपका पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए, किसी के जीवन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपके पद से निकले हुए जो निर्णय होते हैं, आपके कलम से लिए गए जो निर्णय होते हैं, जिस पर आप कलम चला देते हैं, उनको अपने जीवन की सुरक्षा मिल जाती है। इसलिए आपको ईपीएफओ के अंतर्गत एपीएफसी की तैयारी करनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पद है। आज देखिए, आज समाचार पत्र में भी इसके बारे में एक बेहतरीन जानकारी निकली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नए पद के सृजन के बारे में जानकारी है, उस पर चर्चा करेंगे। ईपीएफओ की ब्याज दर बढ़ रही है, इस पर भी विचार होने जा रहा है। 10 फरवरी को इस पर बैठक होने वाली है, इस पर विचार करेगा। साथ ही साथ अन्य कुछ जो इंटरव्यू स्क्रिप्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके करंट अफेयर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन पर हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। इसलिए पूरी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा, पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। आते हैं, देखते हैं उस इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो आपके लिए अभी तुरंत हो रही है। वो ये है, शनिवार को ईपीएफ के ब्याज दर पर फैसला लेने वाला है। तो यहां से 4-5 न्यूज आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2024 में, आप जानते हैं आपकी संभावित डेट जो है वो कब की है। ये संभावित डेट आपकी है मई महीने की है, मतलब मई महीने में आपका इंटरव्यू होने के पूरे चांसेज हैं। इसलिए आपको अपने इस पर तैयारी करना है। तो ईपीएफओ संगठन इस पर क्या करने जा रहा है, आते हैं इस पर चर्चा करते हैं। इस पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, देखिए क्या होने जा रहा है। हमने आपको कुछ दिन पहले, अभी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि यूपीएससी पर भी संगठन द्वारा अपने वैकेंट पदों को शीघ्र भेजने और इंटरव्यू करा करके उन्हें लिस्ट भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ नए पदों की सृजन के बारे में भी जो जानकारी दी गई, लगभग 470-500 के आसपास पद खाली हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको इस नई वैकेंसी में अध्याचन में शामिल किया जाएगा और अगस्त तक ये पद आ सकते हैं। इनकी जानकारी
जो मिल रही है अगस्त तक या इसी साल के अंतिम तक वैकेंसीज भी आ सकती है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन भी करना है। आइए देखते हैं क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी। अब पहला प्रश्न तो आपका इंटरव्यू में यही होगा, लगभग 6 करोड़, ठीक है, 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर शनिवार को फैसला हो सकता है। केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड सीबीटी, जिसके बारे में हम आपके साथ चर्चा किए हैं और फिर इसकी संरचना पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ईपीएफओ का जो सर्वोच्च संगठन होता क्या होता है, आपका सीबीटी होता है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीशिप होता है, जिसका अध्यक्ष, जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री होते हैं। तो माननीय श्रम मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की बैठक 10 फरवरी को होने वाली है, यानी 10 फरवरी 2024 को इसकी जो है सीबीटी की बैठक होगी, इसकी केंद्रीय बोर्ड की बैठक होगी। अब इस बैठक में क्या होगा, इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 में सब्सक्राइबरों को भुगतान किए जाने के ब्याज पर फैसला कर सकता है। अर्थात इस पर फैसला किया जाएगा कि जो इससे जुड़े हुए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कितना ब्याज भुगतान किया जाए, उनकी ब्याज दर कितनी हुई 2023-24 के लिए, और वो भुगतान किया जाएगा। क्योंकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ संगठन को निर्देशित किया है कि जब तक वित्त मंत्रालय इस पर अपनी अनुमति नहीं देता है तब तक आप इसका भुगतान नहीं करोगे। तो वित्त मंत्रालय की स्वीकृति इस पर प्राप्त होनी है, इसलिए इस पर निर्णय लेंगे। अब सीबीटी की कौन सी बैठक है, 235वीं बैठक है, ठीक है, यानी इसके स्थापना के काल से लेकर अब तक इसकी जो बैठकें हुई है उन बैठकों में इसकी कौन सी बैठक है, 235वीं बैठक है। सीबीटी की 235वीं बैठक को लेकर सामाजिक सुरक्षा संगठन की ओर से बोर्ड के सभी सदस्यों को पत्र भेजा गया है और बैठक में उनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये विश्व का, भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है, और इसकी बैठक में सभी सदस्यों को बैठने के, उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बिजनेस स्टैंडर्ड, जो बिजनेस स्टैंडर्ड जहां से इस न्यूज को प्राप्त किया गया है, ने कहा है कि ईपीएफ सदस्यों द्वारा की गई निकासी, ईपीएफ खातों से मिले अंशदान और साल के दौरान हुई आमदनी के आधार पर ब्याज निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका इंटरव्यू के लिए प्रश्न हो गया कि ईपीएफ के लिए ब्याज दरों का निर्धारण किस आधार पर होता है, कैसे होता है। ईपीएफ सदस्यों द्वारा की गई निकासी कितनी हुई है, ईपीएफ खातों से मिले अंशदान क्या क्या है, और साल के दौरान आमदनी कितनी हुई, उनके आधार पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती है। शनिवार को होने वाली आगामी बैठक में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अब ईपीएफ की जो ब्याज दर है इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की, जो आपके इंटरव्यू के लिए क्या होगा, रामबाण होगा। इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि साल के ज्यादातर वक्त में महंगाई दर बढ़ी है और ब्याज दरें भी अधिक रही हैं, और ईपीएफओ के पास भी पिछले साल अच्छा खासा अधिशेष था, एक्सेस मनी इसके पास थी, इसलिए वो अपने सदस्यों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, ठीक है। ये रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। जब इसकी बैठक हो जाएगी तो भी हम इस चीज को आपको बताएंगे, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पिछले साल 28 मार्च को ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पिछले साल 28 मार्च को ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज देने की घोषणा की थी, ठीक है। 2022-23 के लिए 8.15 ब्याज दर देने की घोषणा की, जो हमने आपको इंटरव्यू की क्लास में आपको बताया है। आपके रिटर्न में भी हमने इस चीज को बताया था कि प्रश्न यहाँ से भी सीधे रिटर्न में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा। इस समय ईपीएफ खातों की ब्याज दर क्या है, ठीक है। तो ब्याज दर के बारे में हम तीनों खातों पर जो है ब्याज दर के बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। हमने आपको ईपीएफ भी बताया था, पीपीएफ भी बताया था, ठीक है, और आपका जीपीएफ भी बताया था कि जीपीएफ पर कितना ब्याज मिलता है इस समय, पीपीएफ खाते पर कितना ब्याज मिलता है और ईपीएफ पर कितना मिलता है। तीनों खातों पर हमने बताया था आपके इंटरव्यू की क्लास में, फिर बताते रहेंगे, लगातार चलता रहेगा। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है, इस अपडेट पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस अपडेट के माध्यम से आपको अपने इंटरव्यू के बारे में, बाकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फुल अपडेट्स की जितने भी ये न्यूज है, न्यूज आने वाली है तब तक आपको मिल जाती है, ठीक है।
ये सारी अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे और आप देखते हैं सारा अपडेट्स मैंने कितना आपके इंटरव्यू क्लास में किया है, फुल अपडेट्स क्लास मैंने आपके इंटरव्यू की दी है। जैसे ही विजन जारी किया गया मैंने ईपीएफओ विजन 2047 का पूरा आपको नोट्स और पूरी क्लास हमने बता दिया है, उसमें सारे स्क्रिप्ट हमने पॉइंट आउट बता दिए हैं। तो इंटरव्यू क्लास में तो आपने देखा कि कितना स्पेसिफिक क्लास है, बिल्कुल फुली करंट ओरिएंटेड क्लास है और पूरी तरीके से ईपीएफओ क्या करने जा रहा है उसके बारे में भी हमने सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाई है और हमारे रिकॉर्डिंग क्लास में सारी क्लासेस कवर है। तो जो लोग अभी तक नहीं किए हैं क्लास, वो भी हमारे रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से इसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अब इसका रिवीजन क्लास भी शुरू कर दी है, आप जानते ही हैं रिवीजन क्लास शुरू हो चुकी है और ये क्लास आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे देवप्रयागम IAS ऐप पर भी मिल रही है। तो जो लोग नहीं अभी तक ज्वाइन किए हैं उस क्लास को ज्वाइन करके और इस पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम को वहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने का रिवीजन कर सकते हैं, अपने का वॉशिंग कर सकते हैं, अपने नॉलेज वॉशिंग को आप यहाँ पर से जोड़ सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े। सबसे अपडेट क्लास आपको इंटरव्यू की आपको मिल रही है DPIS यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम IAS ऐप पर। आइए देखते हैं और आगे क्या होने वाला है। तो ईपीएफ खातों पर कितना ब्याज दर है, 8.15% है। वित्त वर्ष 2022-23 में वितरण के लिए अब देखिए आमदनी कितनी उपलब्ध थी, एक्सेस मनी कितनी थी, 90,497.57 करोड़ रुपए, 90,497.57 करोड़ रुपए ईपीएफओ के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक्सेस मनी उपलब्ध थी, शुद्ध लाभ था ये। तो आप देखिए क्या है, ये करोड़ रुपए शुद्ध आमदनी उपलब्ध थी, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, उपलब्धि ये भी आपके इंटरव्यू के लिए एक एक्सेस क्वेश्चन हो गया। और सदस्यों के खातों में ब्याज डाले जाने के बाद, मतलब ब्याज देने के बाद जो अधिशेष कितना था ईपीएफओ के पास, ठीक है, जब उनको ब्याज दे दिया गया उसके बाद उनके पास 663.91 करोड़ रुपए उनके पास एक्सेस मनी थी, उनके पास एक अधिशेष वित्त था, फंड था। ठीक है, तो इतना उनके पास अधिशेष फंड था। इससे जुड़े एक और अधिकारी ने कहा कि अब तक बैठक होने के बाद जल्द से जल्द ब्याज दरों की घोषणा की जाती रही है। इस बार अभी साफ नहीं कि सार्वजनिक रूप से ब्याज दर की घोषणा की जाएगी या नए दिशा निर्देशों के मुताबिक वित्त मंत्रालय से अनुमति के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। चूंकि मंत्रालय ने कहा है इसलिए मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ऐसा किया जाएगा। पिछले साल जुलाई में यानी जुलाई 2023 में श्रम मंत्रालय ने सीबीटी से कहा था कि वह वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बगैर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दरों की सार्वजनिक रूप से घोषणा न करे और इसी के निर्देश का पालन करते हुए ही सीबीटी की बैठक शनिवार को होने जा रही है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए 10 तारीख को इसकी बैठक होगी। इसके अलावा सीबीटी में ज़्यादा पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने, ईपीएफओ में खाली पदों पर भर्ती करने, मैंने आपको बताया था और आप लोगों ने कहा होगा कि हो सकता है, मतलब आपने सोचा होगा, कुछ लोगों ने कहा भी कि नहीं सर वैकेंसी कहाँ रहे, कैसे पता चला आपको। तो ये सारी अपडेट्स आपको मिल रही है मेरे माध्यम से, मतलब आपके अपने यूट्यूब चैनल DPIS के माध्यम से मिले सबसे अपडेट न्यूज आपको मिल रही है। ये देखिए न्यूज ये बाद में आई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया था ईपीएफओ संगठन को कि आपके पास जब एक्सेस मनी है, आपके पास जब पर्याप्त फंड है, तो आप ब्याज दरों में, तो सीबीटी में ज़्यादा पेंशन को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करना है कि पेंशन जो है, पेंशनर्स भी बढ़ रहे हैं लगातार, पेंशनर्स भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार, आपने देखा खाते लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उच्चतम न्यायालय के आदेश को भी लागू करना है। ईपीएफओ में खाली पदों पर भर्ती करने का भी की अनुमति प्राप्त करना है। लगभग 470 पद, 500 के आसपास पद खाली पड़े हैं जो 2024 में भरे जाएंगे, 2024-25 में भरे जाने हैं। ठीक है, जो पद इस समय आपके इंटरव्यू के दौर से गुजरे उनको छोड़ करके, ठीक है, शेष वैकेंसीज को, तो ईपीएफओ में खाली पदों पर भर्ती करने, ईपीएफओ कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, तो ये कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको इस न्यूज के माध्यम से मिल रहे हैं। अब आपके ईपीएफओ के लिए, संगठन के लिए समझ लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है। तो ये सारी चीजें हैं आपके साथ। अगर आप देखें कि आपको आने वाले समय में भी क्या करना है, आपने इस पोस्ट को सबसे सिक्योर बनाना है। आपको मैं बता दूं, एपीएफसी का पद एक मिनी आईएएस का पद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का
का पद होता है, जिला स्तर का पद होता है, और अगर आप इस पद पर चयनित हो जाते हैं तो आपकी एक शानदार सोशल सिक्योरिटी हो जाती है, आपका एक सोशल एस्पेक्ट बहुत ही शानदार हो जाता है। मतलब आप अपने आप को ये ना मानिए कि आप आईएएस से कम हैं, आईएएस के बराबर ही आपकी भी होती है, ठीक है। बस ये है कि आईएएस प्रॉपर जो होता है वो आपका मल्टी डायमेंशनल फंक्शंस उसके होते हैं, वो किसी भी विभाग में उसका मुखिया बनकर काम कर सकता है। आप अपने ही विभाग में अन्य केंद्रीय जो आपकी अप्लाइड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज मेंस के अंतर्गत, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, वो भी आप अपने विभाग के भी क्या हैं, शेरपा बैठ करके बैठे बने होते हैं। और आप कहाँ तक जा सकते हैं, कम एज में अगर आप इस संगठन में प्रवेश कर जाते हैं तो आप जो है एडिशनल कमिश्नर तक आप जा सकते हैं, आयुक्त तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है। तो आप अपने करियर के निर्माण के क्रम में आप ईपीएफओ के बारे में भी सोचिए। यूपीएससी के स्टैंडर्ड का ये आपका पद होता है। इस यूपीएससी के प्रीलिम्स स्टैंडर्ड को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके साथ आपको केवल कुछ लॉज आपको पढ़ने होते हैं, आप लॉज पढ़ लेंगे, कुछ इंग्लिश, और उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे किसको, ईपीएफओ के इस प्रीलिम्स एग्जाम को। फिर आपका सीधे इंटरव्यू पड़ेगा, मतलब मेंस वेंस आपको नहीं देना, सीधे प्रीलिम्स और फिर इंटरव्यू। इतनी बड़ी प्रक्रिया से आप बच जाते हैं। तो आपके लिए बहुत शानदार पोस्ट है मित्रों। इस पोस्ट को आप अपने हाथ जाने मत दीजिए, विशेषकर जो 2023 का इंटरव्यू दे रहे हैं। आप लोग हल्के में इस पोस्ट को ले रहे हैं, हल्के में मत लीजिए। आपका चयन आसानी से हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अब आप उसके प्रति जो है ऐसा व्यवहार रखें। आइए तुरंत इंटरव्यू के प्रोग्राम में जुड़िए और इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप अपने आप को फिट बैठा करके और कंटिन्यू आगे बढ़िए। तो आते हैं देखते हैं स्क्रिप्ट। कई स्क्रिप्ट इसमें लगातार ढेर सारे प्रश्नों का संग्रह हो गया है, लगभग हजारों की संख्या में प्रश्न आ गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग डैब पर ही सैकड़ों के प्रश्न हैं, जो कहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो दोनों तरीके, मतलब अलग अलग तरीके जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी, वह प्रश्न भी अपने साथ हैं, और जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी प्रश्न अपने साथ हैं। तो हर तरीके से प्रश्नों को एक साथ जो है कंक्लूज किया गया है और उसको एक सेट के साथ पुनः आपको देने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक नई बुकलेट भी आपको मिलने जा रही है। इस नई बुकलेट के माध्यम से सारे स्क्रिप्ट को आपके इस जो है इसमें संयोजित कर लिया गया है। तो मित्रों ये सभी अपडेट के साथ आप तुरंत आइए डीपीआईएस के साथ जुड़िए, अपने इंटरव्यू को जहां आप कारगर बनाइए, वहीं आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आप हमारे जल्दी से, अभी तो नहीं शुरू हो रहा लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगा, और जो नया आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो क्लास रहेगा यूपीएससी के जो है स्पेशली ईपीएफओ के लिए, उस पर भी आप आगे भविष्य में हमसे जुड़ सकते हैं, तत्काल जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिए अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ और अपने इस फैमिली के साथ। तो आप आज और अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल और सारी अपडेट्स आप प्राप्त करते रहिए मित्रों। तो आज की क्लास यहीं तक। हम इसके साथ इंटरव्यू स्क्रिप्ट के साथ आगे तुरंत शुरू हो रहे हैं। इंटरव्यू स्क्रिप्ट आपको इसके साथ जोड़ करके और इंटरव्यू प्रोग्राम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने स्पेशल रिवीजन क्लास को।